नमस्कार, मैं आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी कोर्स बा और यह स्पर्श भाग 1। तो इसके हम गद्य खंड का पाठ है दुख का अधिकार, जिसके लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। तो इस पाठ से संबंधित आज हम आपके लिए पाठ पुस्तक के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो ये देखो पार्ट 1 है, यानी हमने इसके प्रश्न उत्तर दो भागों में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में पार्ट 2 के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहां जाकर देख सकते। तो सबसे पहला आपका ये जो प्रश्न है दिया मौखिक प्रश्न है, यानी मौखिक रूप से पूछे जाने वाले छोटे छोटे प्रश्न। तो दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए, ठीक है, 1 या 2 पंक्तियों में। तो हम कोशिश करेंगे 1 से 2 पंक्तियों में देने का। प्रश्न नंबर पहला, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो उत्तर होगा इसका, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसके अधिकारों और दर्जा का पता चलता है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि स्त्री के यहाँ कल ही उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, यह समय अशुभ माना जाता है, इसलिए कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। फिर आता है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 दिया है कि उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर हम इसका इस प्रकार से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। उस स्त्री को देखकर लेखक को उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह उसके दुख को जानना चाह रहा था, लेकिन पोशाक इसमें बाधा बन गई। फिर अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 4। तो उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा इस प्रकार से, स्त्री के लड़के की मृत्यु सांप के डसने से हुई थी। प्रश्न नंबर 5, बुढ़िया को कोई भी क्या उधार नहीं देता? तो इसका सही उत्तर होगा, बुढ़िया का कमाने वाला बेटा मर चुका था, अब उधार देने पर वह पैसे कैसे वापस करेगी, इसलिए कोई उसे उधार नहीं देता। तो ये हो गए मौखिक वाले। अब आता है अगला प्रश्न आपका लिखित। तो लिखित प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने, दिया हुआ है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो उत्तर इसका हम इस प्रकार से लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही मनुष्य को उसका दर्जा और अधिकार दिलाती है। अच्छी पोशाक व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, लेकिन कभी कभी पोशाक हमारे लिए बाधा भी बन जाती है। अगला प्रश्न नंबर आता आपका 2। तो इसमें दूसरे में दिया हुआ है कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा, जब हम किसी गरीब की तकलीफ को जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो उस समय पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है, क्योंकि हम अपनी आधुनिक पोशाक के कारण गरीबों के पास बैठकर उनसे बात करने में हीनता समझते हैं। यानी हम जब अच्छी पोशाक पहनते तो हमें लगता कि हम गरीबों के साथ बैठ जाएंगे, तो इसमें हमें क्या होता है, शर्म आती, लगता कि हमारी बेइज्जती हो रही है। अगला प्रश्न नंबर आता है 3। तो लिखा है कि लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? तो उत्तर होगा, लेखक ने देखा कि वह स्त्री फुटपाथ पर बैठकर बुरी तरह से रोई जा रही थी। लेखक ने अच्छी पोशाक पहन रखी थी, इसलिए उसके साथ बाजार में बैठकर उसका हाल जानना कठिन था। ऐसा करने से उसे संकोच हो रहा था और लोग उस पर हंसते, इसलिए वह चाहकर भी उसके रोने का कारण नहीं जान पाया। तो इसमें देखो ये कि लेखक चाहता तो उसके साथ बैठकर बात कर सकता था, लेकिन उसके मन में ये भावना रही कि अच्छे कपड़े पहने होने के कारण लोग उस पर हंसते। दरअसल क्या है कि हम अपनी चिंता नहीं करते, बल्कि दूसरों की चिंता करते कि दूसरा क्या कहेगा। प्रश्न नंबर 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में सब्जी और खरबूजे उगाकर सड़क के किनारे बैठकर बेचता था। इसी की आय से परिवार का गुजारा चलता था। यानी वो 1.5 बीघा जमीन थी, उसी में सब्जी और खरबूजा उगाता था, उसी को बाजार में लेकर बेचता था, उससे जो पैसे मिलते थे उससे उसका खर्च घर का चलता था। प्रश्न नंबर 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? तो इसका सही उत्तर होगा इस प्रकार से आपके सामने, क्योंकि घर में खाने को कुछ ना था, पोते पोतियां भूख से बिलबिला रहे थे,
बहू का बदन बुखार से तप रहा था। बुढ़िया के पास दवा और खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह मजबूरी में अगले दिन खरबूजे बेचने चल पड़ती है। यानी जिस उसका बुढ़िया का लड़का मर चुका होता है, अब क्या घर में पैसे नहीं, गरीबी थी, मजबूरी थी, इसलिए वह मजबूर होकर क्या होती, जो घर में खरबूजे रखे होते हैं उन्हें बाजार में बेचने चली जाती ताकि कुछ पैसे मिल जाए, जिससे बच्चों को खाने के लिए और अपनी बहू की दवा के लिए कुछ पैसे जुटा पाए। प्रश्न नंबर आता है 6। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्भ्रात महिला की याद क्यों आई? सम्भ्रात का अर्थ होता है संपन्न। उत्तर इस प्रकार से रहेगा, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्भ्रात महिला, जिसे हम धनी महिला कहेंगे, के दुख की याद आ गई। उसका पुत्र अचानक मर गया था, तब पुत्र वियोग में वह महिला 2.5 महीने तक पलंग से उठ ना सकी और यह बुढ़िया के पुत्र की मृत्यु के अगले ही दिन खरबूजे बेचने चली आई। कितनी विडंबना है कि गरीब बुढ़िया अपना दुख भी नहीं मना सकती। यानी जो अमीर थी वो देखो महीनों तक उठ नहीं पाई और गरीब बेचारी उसको दूसरे दिन खरबूजे बेचने जाना पड़ा। तो अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। फिर आता खा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने, यानी थोड़े से ये बड़े रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो खरबूजे बेच रही थी उसके बारे में जो बाजार के लोग थे, दुकान वाले वगैरह, क्या क्या कह रहे थे। उत्तर, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में कई तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इनके लिए रोटी ये सब कुछ है, किसी रिश्ते का महत्व नहीं। एक कहता कि इन लोगों को ईमान धर्म का कोई ख्याल नहीं होता, यह लोगों का ईमान धर्म बिगाड़ेगी। किसी ने कहा जवान लड़के को मरे पूरा एक दिन भी नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। तो फिर एक कहता है जैसी नियत होती है वैसी ही बरकत होती है। यानी तरह तरह के लोग बुढ़िया के खरबूजे नहीं, लड़का मरने के दूसरे दिन खरबूजा बेचने के कारण उस पर तरह तरह के आरोप या लांछन या कमेंट या बातें कह रहे थे, लेकिन उसकी मजबूरी को सब कोई नहीं समझ रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रही है। तो अगला प्रश्न नंबर दूसरा आता आपके सामने। दिया हुआ कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। उत्तर, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार चलाता था। खरबूजों को लेकर बाजार में बेचता था और कभी कभी माँ बैठ जाती थी। उसका लड़का परसों सुबह खेतों में पके खरबूजे तोड़ रहा था। कीली मेड़ पर बैठे सांप पर लड़के का धोखे से पैर पड़ जाता है। सांप लड़के को डस लेता है। झाड़ फूक पूजा कराने का कोई फायदा नहीं होता है और वह अंत में मर जाता है। अगला प्रश्न नंबर आता है आपका तीसरा। दिया हुआ कि लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए। उत्तर, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया तत्काल यानी तुरंत ओझा को बुला लाई। ओझा ने बहुत झाड़ फूक की, नागदेव की पूजा की, पूजा के लिए दान दक्षिणा दिया। घर में जो आटा और अनाज था दान दक्षिणा में चला गया। भगवाना का शरीर काला पड़ जाता है। बुढ़िया के सभी प्रकार प्रयास विफल हो जाते हैं और भगवाना मर जाता है। अब देखो जिस समय कहानी लिखी गई उस समय क्या डॉक्टरों वैद्यों का प्रचलन कम रहा होगा, झाड़ फूक वालों का ज्यादा रहा होगा। कुल मिलाकर बुढ़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए वो प्रयास करती जो उसके सामने उस समय उपलब्ध थे। उसने झाड़ फूक पूजा पाठ कराया, उसमें उसके घर में जो भी था उसने सब दान कर दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके पश्चात भी उसका पुत्र भगवाना बच ना सका। प्रश्न नंबर आता है चौथा। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। उत्तर, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली सम्भ्रात महिला को याद किया, जिसका बेटा पिछले साल मर गया था और वह उसके शोक में 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ पाई थी। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। 2 डॉक्टर उसके सिराने बैठे रहते थे। शहर भर के लोग उसके दुख में शामिल हुए थे। दूसरी ओर भगवाना की माँ अपना दुख भी प्रकट नहीं कर सकती है। वह सारे दुख को मन के अंदर ही रखी हुई है। बेचारी वो इतनी मजबूर है कि दुखी तो है, लेकिन क्या करे, मजबूरी में वह कुछ नहीं कर पा रही। उसका दुख उसके मन के अंदर ही रह गया। प्रश्न नंबर 5। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो ये दुख का अधिकार दिया गया ये कहाँ तक उचित है। तो उत्तर लिखेंगे, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार है। दुख मनाने का अधिकार सभी को नहीं है, विशेषकर निर्धन लोगों को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। दुख का अधिकार भी केवल अमीर लोगों को ही है। दुख को
दुख तो सभी को होता है, परंतु अमीर लोगों को दुख का दिखावा करते हैं। गरीब को कमाने खाने की चिंता के कारण कुछ नहीं कर पाते, अतः शीर्षक सही है। अगला फिर गा, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। तो उत्तर इसका इस प्रकार से लिखेंगे, हवा की लहरें पतंग को आसमान में ही उड़ाए रहती हैं, वे उसे जमीन पर गिरने नहीं देती। यह स्थिति हमारी अच्छी पोशाक के कारण उत्पन्न हो जाती है, वह भी हमें किन्हीं खास परिस्थितियों में स्तर से नीचे नहीं उतरने देती, हमें विशेष बनाए रखती है। तो कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से हवा पतंग को नीचे नहीं आने देती, उसी तरह हमारी पोशाकें हमें नीचे नहीं जाने देती, यानी गरीबों के साथ बैठने नहीं देती है। प्रश्न नंबर आता है दूसरा, दिया कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उत्तर इसका इस तरह से लिखेंगे, एक राह चलता आदमी भगवाना की माँ को बेटे के मरने के दूसरे ही दिन खरबूज बेचते देखकर कहता है, गरीबों के लिए रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए तो रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है, वे इसके लिए ईमान धर्म की चिंता नहीं करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आता है तीसरा, दिया हुआ है कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने पर भी एक अधिकार होता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, दिया है कि लेखक सम्राट महिला और गरीब बुढ़िया दोनों के दुख मनाने के ढंग को देखकर सोचता है कि शोक मनाने का अधिकार सभी को नहीं है। गरीब व्यक्ति के पास ना तो इसे मनाने की सुविधा है ना समय है, वह तो रोटी रोजी के चक्कर में ही उलझा रहता है। वहीं संपन्न वर्ग शोक का दिखावा अवश्य करता है, वह इसे मना सकता है, वह इसे एक अधिकार की तरह देखता है। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट 1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसमें मैंने ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं की क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, अगर व्याख्या करते तो। वैसे प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर लगता है किसी प्रकार का किसी प्रश्न में कोई उत्तर समझ में ना आया या डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको प्रश्न और उत्तर कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।